हेलो बच्चों, देखो आप लोग को एक्सरसाइज 10.2 का क्लास 10 है। 7 नंबर का सवाल है जो विदित बता रहे थे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। देखिए, संकेंद्रीय वृत्त होता है यानी कि एक ही केंद्र में दो वृत्त है। चलिए बनाते कैसे एक ही केंद्र में दो वृत्त है। एक केंद्र हुआ, एक ही केंद्र से दोनों वृत्त है ना जी। तो एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरा का इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरा बड़ा वाला का 5 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए, बड़ा को 5 सेंटीमीटर बड़ा आर मान लिया, छोटा वाला का छोटी आर मान लिया 3 सेंटीमीटर है। बड़ा वाला का बड़ी आर 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला का 3 छोटी आर मान लिया। उसके बाद बोलते बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बड़ा वृत्त का कोई जीवा देखिए बताते हैं। वृत्त हो गया, वृत्त में ये लाइन जीवा कहलाता है। कहीं से मैंने दो बिंदु प्रतिच्छेद करता है जीवा, और सबसे बड़ी जीवा जो है ना वृत्त का व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी देखिए कहीं से माना कि यहाँ से लिए हम देखिए बड़े वृत्त के जीवा हो गया, छोटे वृत्त को स्पर्श किया ना यहाँ पे। देखिए बड़े वृत्त के यहाँ पे त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा है इसकी यानी कि जीवा की लंबाई निकालने के लिए। जीवा की लंबाई को ए भी मान लिया हम, केंद्र को मान लिया, जहाँ पे टच कर रहा है बिंदु इसको पे मान लिया। कुछ भी मान के बना सकते हैं। यहाँ पे जीवा की लंबाई ए भी मान लिया है, और यहाँ स्पर्श बिंदु जहाँ पे होता है उसको पी मान लिया, केंद्र को मान लिया। चलिए बनाते हैं। ये स्पर्श रेखा है ना जी, स्पर्श रेखा है तो चलिए लिखना है यहाँ पे ओपी ए बी पे लंब, ए बी हो गया, ए बी पे लंब ओपी है। क्यों है ए बी पे लंब ओपी है? क्या है कि देखिए बताते हैं, वृत्त हुआ, स्पर्श रेखा हुआ, केंद्र से यहाँ पे क्या होता है लंब होता है ना, लंब होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या। स्पर्श रेखा और केंद्र से जो त्रिज्या मिलाते हैं यहाँ पे त्रिज्या लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो ए बी लंब ओपी है, तो ये लंब हो गया, तो इन समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला देख निकाल लेंगे। ये लंब, फिर इसको लंब मान लेंगे, ये कर्ण मान लेंगे, आधार मान लेंगे। आधा दूरी निकलेगा, इसका जितना आधा इतना इधर निकलेगा, उतना आधा इधर निकलेगा, दोगुना हो जाएगा। यहाँ मेरा हो जाएगा ना ए पी गुना 2 बराबर ए बी हो जाएगा। इसको दोगुना करेंगे तो पूरा ए बी निकल जाएगा मेरा। तो हम ए पी निकाल लेते हैं, उसको दोगुना करेंगे तो ए बी जीवा निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी लंब ओ पी है, क्योंकि ए बी छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या आता है तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, यानी समकोण आता है, 90 डिग्री का कोण आता है। ए बी लंब ओपी है, तो इसीलिए त्रिभुज ए पी सी में, या तो ओ पी ए में, चलो ओ पी ए, सी गलती से बोल दिए, ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी कितना है मेरा 3 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है, बी आधार हो गया ना मेरा, आधार हमको निकालना है। ए पी इसको लिख लेते हैं ए पी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। चलो इधर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा ना जी, प्लस ए पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा मेरे भाई 25 होगा। उसके बाद देखो ए पी स्क्वायर बराबर 25, यहाँ 9 प्लस में इधर भेजेंगे तो 9 माइनस में हो जाएगा। तो ए पी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा कितना 16 बचेगा।
तो ए पी बराबर रूट अंदर 16 हो जाएगा, क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इधर भेजेंगे रूट के अंदर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको ए पी बराबर रूट के अंदर 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 16 के 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो ए पी बराबर कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। हमको ये ए पी नहीं निकालना, हमको ए बी निकालना है। तो ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए ए बी बराबर ए पी गुना 2, ए पी कितना है 4 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो लिखना है जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। चलिए आपको समझा देते एक बार। बोल रहा है एक यानी 2 वृत्त है, दोनों का एक केंद्र एक ही है, केंद्र ले लिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 मान लिए। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा है कोई ऐसा जीवा खींचे जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करेगा, यहाँ पे ए बी खींच लिए, तो ए बी से यहाँ पे मेरा टच करेगा, यहाँ पे समकोण बढ़ेगा 90 डिग्री का कोण। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ए पी ओ। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से ए पी का दूरी निकाल दिए। जितना ए पी होगा, ए पी का दुगुना ए बी होगा। ए पी इधर जितना बराबर होगा उतना बराबर इधर भी होगा। तो हम ए पी निकाल लिए, ए पी का दुगुना कर दिए, ए बी निकल गया। ए पी का दुगुना किया तो ए बी निकला 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई हमको यही है। ठीक है, तब इसको यहीं तक रखते हैं, आप लोग छाप लीजिए इसको। ठीक है, डन, बाय।